खूब समझ लीजिए कि ये रमजान का महीना पूरा और आखिरी अशरा खास तौर पर ये इसलिए है कि बंदे का बराह रास्त अपने अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ कायम, बंदा बराह रास्त अल्लाह ताला से रुजू करे। ये कोई इज्तिमाई इबादत नहीं, ये कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जिसमें इकट्ठे जमा होके एक जुलूस निकालें या एक जलसा करें और सब चरागा करके दावतें खाएं। इस काम का नहीं है ये तो इस काम के लिए है कि बंदा बराह रास्त खलबत में, तन्हाई में अपने अल्लाह से राब्ता कायम करे। और हदीस में तहज्जुद की नमाज के लिए जो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज आया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के साथ कोई कुश्ती लड़ना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है। यानी आदमी ये चाहे कि मैं सारी जिंदगी मुझसे बिल्कुल 100% में इस तरह वक्त गुजारूं कि उसमें कोई मुझसे अदना गलती ना हो और बल्कि तकवा के इंतहाई मेराज पर मैं पहुंच जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। लन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबा, कोई शख्स दीन के साथ कुश्ती लड़ना चाहेगा तो दीन ही गालिब आ जाएगा। क्या माना कुश्ती लड़ने के इबादत में गुलू करे, सदकात में गुलू करे वगैरह वगैरह। अब उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन फरमाया कि सद्दिदू व कारिबू, तुम 100% बिल्कुल पूरी जिंदगी इस तरह गुजारो कि एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खिलाफ न गुजरे। ये होना तो तुमसे मुश्किल होगा, लेकिन सीधे हो जाओ। सीधे पूरी तरह नहीं हो सकते तो सीधे होने के करीब आ जाओ। सद्दिदू व कारिब, यानी जितनी हो सकता है एक आम आदमी के लिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के कोई जो मारूफ रास्ते हैं, उन रास्तों में से कोई रास्ता करीब पहुंचने के लिए कुर्ब इख्तियार करने का इख्तियार कर लो। कभी थोड़ी बहुत गलती होगी तो अल्लाह ताला खुद ही माफ कर दे। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हमने जो बड़े बड़े गुनाह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए हराम करार दिए हैं, उनसे अगर तुम इज्तिनाब कर लो तो जो तुम्हारी छोटे छोटे गुनाह हैं या छोटी छोटी लफ्जिशें हैं, उनको तो हम खुद ही माफ करते जाएंगे। बड़े गुनाहों से बच जाओ और छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अगर गुजरेंगी, सादिर होंगी, तो हम खुद ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और एक इज्जत वाली जगह पर तुमको दाखिल कर देंगे, यानी जन्नत। तो कुरान भी ये कहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सद्दिदू व कारिबू, पूरी तरह सीधे हो ना तो जरा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी इंसान की तबीयत ही हमने ऐसे बनाई है कि कभी न कभी कुछ लफ्जिश खा जाता है। तो हर वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा कंजकाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि करीब आ जाओ और वस्ताईनु बिलगदवति वर्रौहा व शैइन मिनद्दुल्जा, और मदद मांगो अल्लाह की। एक तो सुबह के वक्त में तुम जब निकलो अल्लाह के रास्ते में, असल में तो वो जिहाद का निकलना था, और अगर कोई आदमी इंशाअल्लाह दीन के किसी और काम के लिए सुबह के वक्त निकलता है तो वो भी इसमें दाखिल है। अब रोहा या रात शाम के वक्त में अल्लाह के रास्ते में निकलो, और शाम के वक्त में अगर कोई और शख्स दीन के किसी और काम के लिए या दीन के किसी मुतालबे को पूरा करने के लिए निकलता है तो वो भी इसमें दाखिल है। फिर आखिर में फरमाया शैइन मिनद्दुल्जा, और थोड़ा सा रात के अंधेरे से मदद लो। रात के अंधेरे से मदद लो, क्या माना कि रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से राब्ता कायम कर लो, कुछ रकअतें तहज्जुद की पढ़ लो। इसको शैइन मिनद्दुल्जा फरमाया कि थोड़ा सा रात का अंधेरा, उससे मदद लो अपने आप को जन्नत तक पहुँचाने के लिए और दोज़ख से निजात पाने के लिए। कुछ रात के तो अंधेरे से मदद लो। रात के अंधेरे से मदद लेने के माना यह है कि रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से बराह रास्त राब्ता कायम करो। अब ये जो लफ्ज है ना कि अंधेरे से मदद लो, रात के अंधेरे से मदद लो, तो ये बता रहा है कि अंधेरा बजाते खुद मकसूद है। अंधेरे में अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता करना ये बजाते खुद मकसूद है। चरागा करना मकसूद नहीं, रोशनियां करना मकसूद नहीं, बल्कि अंधेरे में ऐसे वक्त में अल्लाह ताला से राब्ता कायम करो कि जिसमें तुम हो, तुम्हारा अल्लाह हो, तीसरा कोई बीच में हाइल ना हो। शैइन मिनद्दुल्जा। तो ये रातें जो आने वाली हैं
یہ عشرہ جو آ رہا ہے یہ تقریبات کا عشرہ نہیں، یہ دعوتوں کا عشرہ نہیں، یہ جلسوں کا عشرہ نہیں، یہ عشرہ ہے عبادت کا، تنہائی کی عبادت، اندھیرے کی عبادت، شیء من الدلجہ۔ اب بعض حضرات یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہو، خیر جس طرح بھی موقع مل جائے انشاءاللہ غنیمت ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں تنہائی میں اور اگر ہو سکے تو اندھیرے میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ جلسہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ہاں بیچارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر رہیں گے تو نیند آ جائے گی، گھر میں رہیں گے تو عبادت کا موقع نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے مسجد آ جاتے ہیں، تو چلو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری عشرہ اسی طرح گزارا، کوئی تقریب نہیں، کوئی جلسہ نہیں، اور رات کے اندھیریوں میں اپنے پروردگار سے رابطہ قائم